चलिए आज बनाते हैं जलेबी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल की जलेबी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए कितना अच्छे से रस भरा है। बिल्कुल इस तरह की। और आवाज सुनिए कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले बहुत सब लोग बात करते हैं बहुत परफेक्ट जलेबी बन जाती है, बट जब आप बनाने जाओगे तो कुछ इस तरह की, कुछ फेलियर देखो कुछ इस तरह की। बट ये कोई नहीं बताता कि इसमें बहुत ज़्यादा दाने दाने ऐसा क्यों हो गया। तो आज सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए अगर मुझ जैसा नौसिखिया ये जलेबी बनाकर तैयार कर सकता है, तो मुझे लगता है इस रेसिपी को देखने के बाद कोई भी जलेबी बना सकता है। तो सबसे पहले बारी आती है चाशनी बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी अच्छी चाशनी बनेगी तभी रस उसके अंदर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी पानी ले लिया है, और उसके बाद इसको मीडियम आंच पर गैस पर चढ़ा दिया है। जैसे ही चीनी अच्छे से पिघल गया तो मैंने यहाँ पर कुछ केसर डाला है और ऑरेंज फूड कलर डाला है। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट अगर मार्केट के जैसा बिल्कुल चाहिए तो ज़रूर डालिएगा। अब जैसे ही आप 10 मिनट का बॉयल हो जाए, हमें एक चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। और जैसे ही चम्मच में एक पीछे परत आने लग जाए, मतलब चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जलेबी बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। या तो आप दूध की थैली या पाइपिंग बैग चाहिए आपको उस जलेबी को शेप देने के लिए। एक कोई भी आप स्टील का ग्लास ले सकते हैं। आपको रबर बैंड चाहिए, एक फैला हुआ पैन चाहिए, और एक कड़छी चाहिए, और एक चाहिए आपको चिमटा। तो ये सारी चीजों का आप इंतजाम पहले ही कर लें। तो चलिए अब बनाते हैं हम जलेबी का घोल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक कोई भी आप छन्ना रख लीजिए, घर का कोई भी आप मेजरिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कटोरी की मदद ली है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है, और मैदे को अच्छे से छान लेंगे। और इन केस अगर थोड़ा सा नीचे कुछ रह जाता है तो उसको हम फेंक देंगे। यहाँ पर मैंने पैकेट वाला यूज़ किया है, तो एज सच आप देख सकते हो कि कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी इसमें या मोटा चंक कुछ भी निकला नहीं है। अब करीबन 4 चम्मच का हमने यहाँ पर दही लिया है। दही आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे सिट्रिक एसिड। तो अगर सिट्रिक, बिल्कुल ये देखिए 1/4 चम्मच हम यहाँ पर सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं। सिट्रिक एसिड डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये इंस्टेंट वाला बनकर तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक घोल तैयार करना है। इसको आपको फेंटने में करीबन 7 मिनट का टाइम लगेगा। और धीरे धीरे जब भी मुझे पानी की रिक्वायरमेंट लग रही है, मैं थोड़ा थोड़ा ही करके इसका घोल बना रही हूँ। ये घोल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको एक डायरेक्शन में हाथ घुमाते हुए देखिए, इस तरह से बिल्कुल लाइट एंड फ्रॉती हो जाना चाहिए। तब तक आपको करीबन 7 से 8 मिनट लगेगा। और इस तरीके से आप घोल उठा करके देखिए। अभी देखो थोड़ा थोड़ा ये टूट रहा है ना, तो थोड़ा सा और फेंटिए, और देखिए इस तरीके से गिरना चाहिए। अब इसमें आधा चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, और आधा सैशे मैंने यहाँ पर इनो का ऐड किया है। आप 1 कटोरी में पूरा इनो मत ऐड करना, आधा ही सैशे ऐड करना। बहुत 3 गलती करने के बाद मैं ये परफेक्ट घोल तक पहुंच पाई हूँ। अगर आपने पूरा सैशे ऐड किया तो बहुत दाना दाना जैसा आ जाएगा। अब घोल उठा करके देखिए, एक फ्लो में देखिए गिरना चाहिए। और कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालिएगा। कॉर्नफ्लोर डालने से बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी बनती है आपकी जलेबियाँ। इसके बाद क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने दूध की थैली ली है और उसमें घोल भर रही हूँ, ठीक है। और ऊपर से अब हम रबड़ लगा देंगे, और ये आपका घोल बनकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल मैंने एडिट किया है, तो ये घोल को बनाने में करीबन मुझे 15 मिनट का टाइम लगा है पूरे तरीके से फेंटने में। तो मे बी
आप जब बनाओ तो 15 मिनट का टाइम बिल्कुल देना, कोई भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए और एक फ्लो में गिरना चाहिए। अब जैसे ही आपने इस तरह से बना लिया, अब एक पैन लिया है, उसमें आप घी ले सकते हैं, चाहे आप रिफाइंड में इसको फ्राई कर सकते हैं। अब सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए जब आप जलेबी डालें। तो तेल बिल्कुल गरम होना चाहिए, बट धुआंधार गरम नहीं होना चाहिए। आप गैस का नॉब देखो, मैंने मीडियम के तरफ घुमाकर रखा है। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में भी भर लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं हम जलेबी। और जलेबी बनाना बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो लगता है, बट आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देख करके समझ लीजिए। घोल परफेक्ट होना चाहिए, चाशनी बिल्कुल सही बननी चाहिए और तेल का टेम्परेचर सही होना चाहिए। अब चलिए, तेल बिल्कुल मध्यम आंच पर गर्म हो चुका है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं है। गोल गोल आप घुमाइए और सीधा खींचते जाइए। अब देखिए धीरे धीरे ये बिल्कुल सिक करके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज गरम होगा तो क्या होगा कि जलेबी जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वीडियो में, वो बनेगी ही नहीं। ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस में, मैंने बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, बिल्कुल स्लो में कैसे सिक रहा है और कैसे ऊपर आ रहा है। बिल्कुल आप 1 मिनट देखो का टाइम दिया है और देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया। इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब आप देख सकते हो तेज तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो इन केस बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप ऑफ कर दीजिएगा और इसको करीबन 40-45 सेकंड्स के बाद आप इसको पलट दीजिएगा। उलटते पुलटते हुए आपको इसको बिल्कुल लाल होने तक सेकना है। अब चलिए हम दूसरे बार देख लेते हैं। जब बिल्कुल आप घुमाते जाइए और इस तरीके से जलेबी बनते जाइए। अब आप हलवाई तो है नहीं, तो अगर टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बन रही है, आप देखो आसानी से ये जलेबियां बना सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें आपको कहता है परेशान होने की बात नहीं है। हम साल या 2 साल में 1 या 2 ही बार बनाते हैं। तो इस तरीके से जलेबी बनकर तैयार हो गई है। उलटते पुलटते बिल्कुल लाल होने तक आप सेक लीजिए। ये देखिए इस तरीके से जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है कि जो चाशनी आपने बनाई थी, वो चाशनी आपकी मध्यम आंच पर गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आप फिंगर डाल करके देख लीजिए, सुसुम जैसी चाशनी होनी चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे आप जलेबी निकालते जा रहे हो, छान छान करके आप चाशनी में डालते जाइए। और चाशनी में भी बहुत ज़्यादा देर आपको रखना नहीं है, करीबन 1 मिनट का टाइम लीजिए। इसको उलटते पुलटते आप चाशनी में छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद आप इसको निकाल लेना है, इसको चाशनी में छोड़ना नहीं है। अगर आपने चाशनी में इसको छोड़ दिया तो ये बहुत जल्दी नरम पड़ जाएगी और फिर वो खाने में जो क्रंच आता है ना, वो नहीं आएगा। तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, तो आप भी घर पर आसानी से जलेबी बना सकते हैं। ये इंस्टेंट वाली जलेबी है, तो इसको बिल्कुल आप डरे बिना इसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जलेबी मेरी एक अटेम्प्ट में बिल्कुल अच्छी बन गई है ना। इसके लिए मुझे 2 से 3 ट्रायल लगे, तब जा कर के मैं बिल्कुल परफेक्ट। अब आप देखो इसके अंदर रस कितने अच्छे से भर गया है। तो ज़रूर ट्राई करिए आप मेरी रेसिपी। कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। तेज अगर आंच में आपने जलेबी डाली तो जलेबी बिल्कुल इस तरीके से फैल जाएगी, बनेगी नहीं। तो आप भी हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। और ये बनकर तैयार है जलेबी।